कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने क्या किया, कार मांगी, ठीक है। आगे जब कल्लू ने कार मांगी तो उसके बाद क्या होगा, लड़ाएंगे, तो क्या होगा, आगे से हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना है, आगे से बेटा एल होता है, आगे से एल मतलब एल्युमिनियम, ठीक है। आगे जिसका, जिसका से हो जाएगा जेड एन, ठीक है, जेड एन हो जाएगा। फूटा, फूटा से हो जाएगा एफ ई, आयरन हो जाएगा। समझ लो जैसे ऊपर वाले जो है नीचे वालों पर गुंडाई कर रहे हैं या क्या कहते हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनकी जो है बहुत अच्छी रहती है, बहुत खास दोस्ती बन जाती है। गाँव वगैरह आते हैं सफाई करने के लिए, 5-10 रुपए में आपके जो सोने की चीज होगी या चांदी की चीज होगी, कुछ भी 5-10 रुपए में ही साफ कर देंगे। लेकिन करते क्या है, इनके पास कैसा भी नहीं होता है, हम नाराज, आपकी 10 ग्राम की चीज होगी वो 8 ग्राम की बचेगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मास्टर में। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए मोस्टली क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक साइंस की सीरीज, रिवीजन सीरीज लेके आए थे, जिसमें आपके लिए जो 12 लेसन है 12 वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और वीडियो भी बहुत बड़ी नहीं है, आधा 1 घंटे की वीडियो है, आराम से आप अपने भविष्य के लिए वीडियो को देख सकते हैं। अभी भी कहीं पर डाउट वगैरह है तो दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरा चैप्टर जो है हमारा धातु और अर्धातु है। धातु धातु में सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ते हैं धातु। धातु होता क्या है, आखिर आखिर आपसे पूछ लिया धातु है क्या होता है, तो आप परिभाषा क्या बताएंगे या पेपर में आ जाए तो सिंपल से आपको बता देना है, ऐसे तत्व जो, देखो हमने ये एरो बनाया है, इसका मतलब त्यागना, ठीक है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं तथा धन आयन बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, इलेक्ट्रॉन आपको पता है माइनस के होते हैं, तो माइनस की चीज चली जाएगी तो कैसे बचेगी, प्लस की। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं तथा धनायन बना सकते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। इसका बेटा जस्ट अपोजिट इसमें भी बता देना, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, अब माइनस की चीज आ जाएगी तो क्या बनाएंगे, ऋण आयन बनाएंगे। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं तथा ऋण आयन बना सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। सिंपल सा है, सिंपल सा आपको बता देना है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। तो सबसे पहले क्या है, धात्विक चमक। तो बेटा कोई भी धातु होते हैं, इनमें एक धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास सिक्का वगैरह हो या लोहे की कोई भी चीज हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी हो, आप उसको कहीं घिस कर देखिए, आप उसको ऐसे ऐसे घिसेंगे तो वो और ज्यादा चमकदार हो जाएगा। तो एक धात्विक चमक का मतलब यही होता है, इनकी अपनी चमक होती है, घिसने पर ये क्या होंगे, और चमकदार हो जाते हैं। तो जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अभी बताएंगे आपको। तब तक देखिए धात्विक चमक का मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व, सॉरी इसमें क्या बताएंगे, ठीक है, धातुओं को क्या करेंगे, घिसने पर क्या होता है, इनके क्या होंगे, ये अधिक चमकदार हो जाएंगे, जितना चमकदार होंगे उससे अधिक चमकदार हो जाएंगे, इसीलिए इसे बोला जाता है धात्विक चमक, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें अपना एक चमक का गुण होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कठोरता। कठोरता में क्या पढ़ेंगे, तो कठोरता क्या, भौतिक जो जितनी भी धातुएं हैं, लगभग लगभग सारी वस्तुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, केवल सोडियम और ग्रेफाइट को छोड़कर। सोडियम भी कहीं ना कहीं ठोस ही होती है, लेकिन बहुत बेटा सॉफ्ट होती है, जबकि जबकि पारा क्या होता है, पारा, पारा बिल्कुल द्रव्य अवस्था में ही पाया जाता है, ठीक है। तो पारा और सोडियम को, पारा को विशेष मोस्टली छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। फिर बेटा आघात वर्धनी। आघात वर्धनी का क्या मतलब है, मान लो कोई धातु आपके पास है या मान लो लोहे का टुकड़ा है, तो आप उसको पीटने लगे तो वो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। बढ़ते 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 एक पतली चादर जैसा बन जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आघात वर्धनी। तो धातुओं में पहला कौन सा गुण होगा, धात्विक चमक, दूसरा कौन सा होता है, कठोरता, तीसरा आघात वर्धनी। आघात वर्धनी का मतलब हमने बताया, इनको पीटने लगेंगे तो क्या होगा, ये टूटेंगे नहीं, ये बड़े फैलते चले जाएंगे एक चादर के रूप में, ठीक है। फिर बेटा इनमें लचीलापन का गुण होता है। मान लो आप किसी भी धातु को या किसी भी ठोस को पीटते रहेंगे पीटते रहेंगे पीटते रहेंगे तो क्या होगा, एक चादर के रूप में हो जाएगा, और इसमें लचीलापन होता है, इसीलिए इससे हम लोग तार वगैरह बनाते हैं, तांबे के तार आते हैं, तांबा क्या है, धातु है, ठोस है, और इससे क्या बन जाता है, हम लोग तार वगैरह बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, सुचालक। तो ये बेटा अब सिंपल सा है, अभी हमने तार की बात की, तो तार क्या होगा, विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, तो ये उष्मा तथा उष्मा के और किसके, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, विद्युत धारा के क्या रहेंगे, सुचालक रहेंगे। तो फिर से एक बार बेटा देख लेना, धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं तथा धनायन बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। भौतिक गुण, इनमें धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक का मतलब क्या होता है, धात्विक चमक का मतलब होता है इनको घिसेंगे तो क्या रहेंगे, और ज्यादा चमकदार हो जाते हैं। कठोरता, यानी कि ये लगभग लगभग सारी वस्तुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, केवल सोडियम और पारा को छोड़कर। सोडियम भी देखा जाए क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन बेटा ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको चाकू से ऐसे सिंपल सा काट सकते हैं। जबकि पारा जो है, पारा द्रव्य अवस्था में ही पाया जाता है।
फिर बेटा आघातवर्धनी, अगर इसको पीटने लगेंगे तो क्या होगा, ये इसको पीटते 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 एक चादर बना सकते हैं, और इसको खींचेंगे भी तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है, इतनी जल्दी। इसके बाद है लचीलापन, लचीलापन होता है इसीलिए इसका क्या कहते हैं, पीटते पीटते जब चादर हो जाए, चादर के रूप में बन जाएगा कोई भी धातु, उसको उसमें देखिए बिल्कुल क्या कहते हैं, लचीलापन आ जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इससे हम लोग तार वगैरह बनाते हैं। फिर बेटा आता है सुचालक, तो ये क्या है, जो धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये सुचालक होती हैं, उष्मा के और विद्युत धारा की भी सुचालक होती है, इनमें धारा प्रवाहित हो सकती है। आप इतना बता देंगे धातु, अगर आपसे धातु पूछा जाए या फिर धातुओं के भौतिक गुण पूछा जाए। बेटा इसी के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु आखिर किससे क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन से क्रिया। तो जब ऑक्सीजन से क्रिया पढ़ेंगे तो बेटा जैसे हमने लिखा है ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। जो ये लिखेंगे क्या, जब धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे हमने Na ले लिया, O2 ले लिया, ऑक्सीजन का क्या कहते हैं, आप क्रिया करें तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया है। फिर Cu ले लिया, क्या ले लिया, O2 ले लिया, फिर क्या बना लिया, CuO बना दिया। ठीक है, तो आपको ये बेटा रिएक्शन याद रखनी है और लिखना भी पड़ेगा यहाँ पर कि जो कोई जो धातु है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बना लेती है। और जैसे उदाहरण में ये लिख देना है आपको। फिर बेटा तनु अम्ल, तनु अम्लों से क्रिया, जो धातु है धातुओं की तनु अम्लों से जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, इसमें H2 गैस बन जाती है। क्या बन जाती है, H2 गैस बन जाती है। जैसे हमने लिखा Fe आयरन प्लस 2HCl ले लिया, क्या बन के तैयार हो गया, FeCl2 प्लस H2। तो H2 गैस क्या है, देखो H2 गैस अलग से बन गई, तो इसमें क्या लिखेंगे, धातुएं जो है तनु अम्ल से क्रिया करके H2 गैस बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद लवण विलीनों से क्रिया, जब इसकी लवण से किसी भी लवण से आप क्रिया कराते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया था लवण आखिर होते क्या है। तो इसमें क्या होगा, जैसे FeCuSO4, तो इसमें क्या हुआ, Cu को अलग कर दिया, FeSO4 बन गया। तो बेटा ये 3 रासायनिक गुण है, इनको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना आपको। ठीक है, अब बात करते हैं अधातुओं की। अधातु क्या हो गए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। इनमें बेटा क्या होगी, इसमें अपनी चमक नहीं होती है। जैसे बोर्ड वगैरह जो है इसमें अपनी चमक नहीं होती है। इसको मान लो कोई भी चीज है, इसको घिसने लगे तो क्या होगा, ये चमकेगा थोड़ी ना। ठीक है, तो इसमें अपनी चमक नहीं होती है। फिर ये बेटा अधातु है तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्या था, मोस्टली ग्रेफाइट को, सॉरी, पारे को छोड़कर ये क्या थे, सारे ये क्या होते थे, ठोस होते थे। जबकि इसमें क्या, ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आघातवर्धनी का गुण होता है, यानी कि बढ़ जाते हैं। जबकि भंगुरता में क्या होगा, ये बढ़ते नहीं है। मान लो कोई चीज है, मान लो ये हमारा बोर्ड है, इसको पीटने लगे तो यह क्या लंबा नहीं हो जाएगा, ये बड़ा नहीं हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो इसे ये टूटना जो होता है इसे बोलते हैं भंगुरता। तो इसमें भंगुरता का गुण होता है, जबकि आघातवर्धनी का गुण नहीं होता है। फिर बेटा ये क्या होते थे, सुचालक होते थे, ये क्या है, कुचालक होते थे। बिल्कुल इसको छोड़कर, क्या किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर सारी जो धातुएं होती हैं कुचालक होती है। कुचालक का मतलब आप सिंपल सा समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्टर है। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पर तार लगा दें तो क्या यहाँ पर करंट आ जाएगा, नहीं आएगा। जबकि धातुओं में क्या है, ऐसा होता है, मान लो यहाँ, ठीक है, मान लो कोई भी लोहे की चीज हो, यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं करंट लगा देंगे या तार लगाएंगे तो हमें यहाँ पर भी करंट मारेगा। इसके बाद अगर इसको हम जला दें, यहाँ पर जलना स्टार्ट हो जाए, तो क्या ये वाला पार्ट गर्म हो जाएगा, नहीं गर्म होगा। जबकि लोहे में या कोई भी धातु होगी उसमें ऐसा होगा, अगर इधर का पार्ट गर्म करेंगे तो पूरा जो ये होगा ये गर्म हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही आपको याद कर लेना। अगर आपसे सिंपल सा पूछ लिया धातु क्या होते हैं या धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो ऐसे ही बता देना है। और कभी कभी बेटा आपसे अंतर पूछ लिया जाते हैं, धातु था अधातु में अंतर, तो बेटा जैसे हमने लिखे बस ऐसे ही याद रखना है। इसमें धात्विक चमक होती है, इसमें नहीं होती है। ये कठोर होते हैं, ये कठोरता क्या, ये केवल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें आघातवर्धनी का गुण होता है, इसमें भंगुरता का गुण होता है। इसमें लचीलापन होता है, जबकि इसमें क्या होता है, लचीलापन नहीं होता है। ये सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं, बस ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट कौन सा होता है, हमारी जो पेंसिल वगैरह होती है जिससे हम लोग लिखते हैं, तो अंदर जो है जिससे जो लिखता है, जो हम इस पर चलाते हैं कॉपी पर, उसे ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, आप इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। आप पेंसिल को दोनों तरफ से छील कर क्या करते हैं, एक तरफ तार लगाएंगे तो देखिएगा दूसरी तरफ करंट आ जाएगा। ठीक है, ट्राई नहीं करना है, लेकिन आपको हमने बता दिया है। ठीक है, इसके बाद बेटा एक बहुत बढ़िया टॉपिक है अम्लराज। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, अम्लराज आखिर होता क्या है।
तो बेटा ये एक विलेन होता है। क्या होता है? यह एक विलेन होता है जिसमें HCl तथा HNO3 के कुछ पार्ट होते हैं, किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में होते हैं। ये एक क्या होता है? अम्लराज पूछ लिया जाए या आपसे एकोरेजिया पूछ लिया जाता है। याद रखना, एकोरेजिया भी पूछा जाता है, कभी कभी अम्लराज नहीं लिखा जाएगा, एकोरेजिया लिख देंगे। तो आपको बताना पड़ेगा यह एक विलेन होता है, यह एक विलेन होता है जिसमें HNO3 तथा HCl 1:3। अब याद रखना है आपको, HNO3 कितना होता है? 1, HCl 3। कभी कभी करेंगे क्या, आपको ये उल्टा कर देते हैं, जैसे HCl इधर लिख देंगे और क्या करेंगे, HNO3 इधर लिख देंगे, तो देखो ये जो रेशियो है बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा बताना है, ऐसे विलियन, यह एक प्रकार का विलियन होता है जिसमें HNO3 तथा HCl जो है 1:3 के अनुपात में पाया जाता है। ठीक है, इसी का यूज करते हैं जो हमारे गांव वगैरह होते हैं, उसमें देखिए क्या आते हैं, सोना वगैरह साफ करने वाले आते हैं। तो बेटा इसमें याद रखना, अम्लराज में ये सबसे खतरनाक है। इसमें जैसे सोना है, चांदी है, ये क्या करता है, ये गला देगा सोना चांदी को। तो बेटा आपको पता होगा, गांव वगैरह आते हैं सफाई करने के लिए, 5-10 रुपए में आपके जो सोने की चीज होगी या चांदी की चीज होगी, कुछ भी 5-10 रुपए में ही साफ कर देंगे। लेकिन करते क्या है, इनके पास कैसा विलेन होता है? अम्लराज होता है। तो इससे ये क्या करेंगे, अम्लराज में जैसे ही डुबोएंगे और थोड़ा सा घिसेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो सोना होगा या चांदी होगा उसी में गलकर उसी में मिल जाएगा पानी में, और आपकी 10 ग्राम की चीज होगी वो 8 ग्राम की बचेगी, गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, बहुत सस्ते सस्ते, आप पैसे ना भी दो तब भी ये सफाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका सोना चांदी गलाकर इसको बाद में यूटिलाइज करके क्या करते हैं, बेच देंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा होशियार भी रहना, ऐसे सफाई वगैरह कराना नहीं। और अम्लराज जो है पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है बेटा, तो बेटा हम लोग अब पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे आपके बहुविकल्पी जरूर आते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी आखिर होती क्या है? तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग रखा जाए। जैसे सबसे अधिक क्रियाशील जो होगा सबसे पहले रख दिया जाए, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उससे कम, फिर इससे कम। तो क्या होगा, सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, इसको आप लोग डिस्क्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, अवरोही आरोही पढ़ते हैं उसी में से, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। तो ऐसे श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाए, क्या कहलाएगा, सक्रियता श्रेणी कहलाएगी। तो बेटा आपको हाई स्कूल के लेवल पर इतने आपको याद भी रखना है। वैसे एक छोटी सी ट्रिक है, जो ट्रिक से याद आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। जैसे हमने बनाई है, कल्लू से क्या हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम, ने से क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक है, कल्लू ने कार से क्या हो जाएगा, Ca, मांगी से Mg। ठीक है, कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने क्या किया, कार मांगी। ठीक है, आगे जब कल्लू ने कार मांगी तो उसके बाद क्या होगा, लड़ाएंगे, तो क्या होगा, आगे से हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना है, आगे से बेटा Al होता है, आगे से Al मतलब एल्युमिनियम। ठीक है, आगे जिसका से हो जाएगा Zn। ठीक है, Zn हो जाएगा। फूटा से हो जाएगा Fe, आयरन हो जाएगा। ठीक है, सीसा को क्या बोलते हैं, सीसा को हम लोग लेड बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। तो फिर से कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा सीसा, हमारी से क्या हो जाएगा, हमारी से हो जाएगा H, हाइड्रोजन हो जाएगा। कार से अब क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, Cu। याद रखना आपको, कार से क्या होगा, क्योंकि कार जो है 2 बार आया है, तो कार से याद रखना, कार इसका क्या होगा, Ca स्टार्टिंग में, लास्ट में Cu होता है। तो कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार से क्या हो जाएगा, दूसरी बार में HCU हो जाएगा। ठीक है, फिर H, हिल गई, हमारी कार हिल गई, Hg हो जाएगी, हिल से H, गई से G, हिल गई। अभी से क्या होगा, Ag, आज का Au। तो कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई अभी आज। इसको ऐसे ही याद रखना है, हाई स्कूल के लेवल में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। अब आपसे पूछ लेगा, मान लो बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ जाएगा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से कौन सी अधिक क्रियाशील है, तो जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, जो सब नीचे जैसे घटती है क्रम जो है, ये घटता क्रम है। बेटा कैसा है, ये घटता क्रम है। तो सबसे अधिक क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम। ऐसे ही आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। ठीक है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सीसा तथा सोडियम में से कौन सा अधिक क्रियाशील है, तो सोडियम अधिक क्रियाशील है, और सीसा क्या है, नीचे है, तो नीचे कम क्रियाशील है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आयनिक यौगिक की, सॉरी, इसके सक्रियता श्रेणी की महत्व की बात करते हैं। अच्छा, इसको याद करने से फायदा क्या होता है, तो याद रखना है इसके फायदा क्या है, हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर लोग होंगे, हाइड्रोजन से
जितने भी ऊपर लोग हैं ये अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, H2 बनाते हैं। तो याद रखना इस हाइड्रोजन से, ये मेन है यहाँ पर, इससे ऊपर जितने लोग होंगे ये क्या करेंगे, अम्ल से क्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण भी लिखा है Zn प्लस, देखो Zn कहाँ पर है, Zn इससे ऊपर है, तो Zn प्लस 2HCl क्या बन गया, ZnCl2 प्लस H2 बन गया। ठीक है, जबकि नीचे जितने लोग हैं, इससे हमारी से जितने नीचे लोग हैं, कार वाले से यू हिल गई Hg, अभी से Ag और आज से Au, ये जो 1 2 3 4 लोग हैं ये क्या करेंगे, ये क्रिया नहीं कर पाएंगे, किससे, ये अम्ल से क्रिया ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, तो क्या कहें, सबसे पहले क्या बताएंगे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी तत्व होते हैं वो अम्ल से क्रिया करके H2 गैस बनाते हैं, पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो होते हैं वो क्या अम्ल से क्रिया ही नहीं कर पाते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा बेटा जो है ऊपर वाले जो होंगे ये ऊपर वाले होंगे, नीचे के पास अगर कुछ ज्यादा आ गया तो ये छिना लेंगे, कह सकते हो गुंडागर्दी करते हैं। जैसे हमने अब क्रिया जैसे यहाँ कही FeCuSO4, FeCuSO4, तो क्या जैसे Fe कहाँ पर है, देखो Fe ऊपर है, Cu कहाँ नीचे है, तो SO4 आ गया, SO4 को क्या करेगा, छीन लेगा। तो क्या होगा, FeCuSO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu को अलग कर दिया। ठीक है, समझ लो जैसे ऊपर वाले जो है नीचे वालों पर गुंडाई कर रहे हैं या क्या कहते हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सक्रियता श्रेणी के नियम होते हैं, इनसे बेटा रिएक्शन बनाई जाती हैं। और कैसे आपको कैसे पता चलता है कि कोई जो धातु है अम्ल से क्रिया करेगी या नहीं कर पाएगी, तो हमें इसी सक्रियता श्रेणी से पता चलता है। क्योंकि H2 गैस के ऊपर जो होंगे, H2 के ऊपर ये सॉरी हाइड्रोजन या हमारी, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो होंगे अम्ल से क्रिया कर लेते हैं, जबकि नीचे वाले क्रिया ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बैठते हैं बेटा आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो बेटा धातु और अधातु, धातु और अधातु बंध बना के एक धातु और अधातु ये आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे बेटा सबसे सरल है NaCl, नमक हम लोग डेली खाते हैं। तो हमने देखो Na क्या हुआ, सोडियम है, और Cl क्या है, गैस, इसी को लवण भी कहते हैं हम लोग। तो Na क्या हो गया, Na धातु है, ये क्या है, ये धातु है, ये क्या है, ये बेटा क्लोरीन क्या है, गैस है। ठीक है, यानी कि अधातु है, ये दोनों बॉन्डिंग करके क्या बना लेंगे, NaCl। NaCl क्या है, हमारा ये नमक होता है। ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे, ये आपस में समझ लो दोस्ती कर लेंगे। ठीक है, तो अगर धातु और अधातु दोस्ती करके कोई पदार्थ बना दे तो उसको क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। जैसे NaCl क्या है, ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, और बेटा ये दोस्ती इनकी जो है बहुत अच्छी रहती है, बहुत खास दोस्ती बन जाती है। ठीक है, तो इसके भौतिक गुण पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, ये इतनी अच्छी दोस्ती बना लेते हैं कि ये कभी भी इतनी जल्दी टूटते नहीं है। नमक है, देखो इतनी जल्दी टूटता नहीं है, उसको बहुत पीटोगे तभी टूटता है, पहला। दूसरा क्या है, गलनांक तथा क्वथनांक, इनका बेटा ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या होगा, इनका जो गलनांक होगा क्वथनांक होगा वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आपको पता होगा नमक वगैरह डालते हैं तो बहुत देर में उसमें नमक जो है बहुत देर में पानी में घुलता है, उबलता रहेगा पानी, सबसे लास्ट में क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं, गल जाएगा। ठीक है, फिर घुलनशील होते हैं, आपको सिंपल सा पता है नमक क्या होगा, नमक जैसे है तो ये क्या होगा, पानी में आराम से घुल जाएगा। फिर बेटा विद्युत चालकता क्या होता है, देखो नमक है, मान लो ये बहुत सारा नमक पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, अब आप तार लेके आओ, इसमें लगा दो, क्या यहाँ करंट आ जाएगा, नहीं आएगा। जबकि इसी को अगर इसी नमक को पानी में डाल दो, पानी का विलयन बना दो, या इसको क्या कर दो, इसको थोड़ा सा गीला टाइप का कर दो, या कुछ जली विलयन बना दो इसका, तो क्या होगा, इसमें जो विद्युत धारा है प्रवाहित होने लगेगी। फिर से समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, धातु अधातु बॉन्डिंग करके एक पदार्थ बनाते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, हमें बोलते हैं ये आयनिक यौगिक। जैसे NaCl, Na क्या है, धातु, Cl है गैस, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, नमक बनाते हैं। नमक क्या है, देखोगे ठोस होता है। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग करके क्या होता है, बहुत अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, तो ये मजबूत दोस्ती करके क्या बना दे, ठोस बना लेते हैं। जैसे नमक आपको पता होगा, देखो जो खड़ा वाला आता है वो इतने इतने बड़े आते हैं, उनको पीसना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, ठोस हो जाते हैं। दूसरे का गलनांक तथा गलनांक, इनका गलनांक होता है और क्वथनांक जो है ये आगे वाले भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत उच्च हो जाता है। ठीक बेटा, घुलनशील, ये क्या होता है, पानी में घुल भी जाते हैं, नमक जैसे है पानी में घुल भी जाएगा। इसके बाद विद्युत चालकता, अब नमक को ऐसे ही रख दो तो क्या होगा, करंट धारा प्रवाहित नहीं करेगा। जबकि इसको क्या कर दो, इसका जलीय विलयन बना दो, इसका नमक का जलीय विलयन बना दो, उसमें तार डाल दो, तो क्या होगा, धारा प्रवाहित हो जाएगी, आपके करंट लग जाएगा।
तो बेटा ये हमारा चैप्टर रहा, अभी कुछ चीज़ें बची हैं, लेकिन कुछ टाइम के इशू के कारण हम पूरी क्लास नहीं बना पा रहे हैं। 1-2 टॉपिक है, निष्पादन वगैरह है, वो अगली क्लास में कल आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा। इतनी क्लास आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें देखिए जैसे सक्रियता स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप कोई भी पेपर बोर्ड के एग्जाम के उठा के देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते जरूर है। आपसे दे देगा 2-3 चीजें, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा अधिक क्रियाशील है, या फिर 5-6 आपसे बोल दिया जाएगा, जैसे पोटेशियम दे दिया गया, ठीक है, आपको दे दिया गया, जिंक दे दिया गया, Zn दे दिया गया, ठीक है, आपको दे दिया गया Hg दे दिया गया, ठीक है, पी बी दे दिया गया। अब इसको कहेगा कि क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग रखो, तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। मान लो घटते क्रम में रखना होगा तो सबसे ऊपर देख लीजिए क्या है, के है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, के। उसके बाद देखो इसके बाद क्या है, Mg है, Mg इसमें नहीं है। Zn देखो कहाँ पर है, Zn के से नीचे है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, Zn। फिर Hg, Pb कहाँ पर है, फिर Pb देखो यहाँ पर है, Pb रख देंगे। फिर देखो बेटा सबसे लास्ट में क्या है, Hg रख दे। ये बेटा हमारा क्या होगा, घटते क्रम। अगर बढ़ते क्रम में कहता तो इसको उल्टा कर देते, बस सिंपल सा था। तो बेटा अच्छे से आप क्लास देख लीजिए। जहां पर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो, आप हमारे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। आप बताइए जहां पर भी दिक्कत हो, उसका हम पर्टिकुलर उसी का वीडियो बना के आपको और सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद बेटा आपको याद रखना है, अगर कहीं पर भी दिक्कत हो या फिर नोट्स वगैरह में पढ़ाई में दिक्कत हो, तो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बेटा। अब पूरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और बेटा उन लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिए जो हाई स्कूल में है, जिनका एग्जाम होने वाला है, शायद हमारी क्लास से उनको कुछ फायदा मिल जाए, ठीक है बेटा। धन्यवाद।